नाज़रीन, जेनजी ने अब स्टॉक मार्केट का रुख कर लिया। दुनिया भर और पाकिस्तान के हालिया मालियाती डाटा के मुताबिक स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी शुरू करने की शाह जेनजी यानी कि नौजवानों में इस वक्त सबसे ज़्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नौजवान सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा हुआ है। गुज़श्ता माली साल अगस्त से मई तक 1,80,148 नए रिटेल सरमायाकार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हुए, जिनमें 18 से 30 साल के नौजवान सरमायाकारों की तादाद 74,629 रही, जो कुल रजिस्ट्रेशन का 41% है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में महाना औसतन 15,000 नए अकाउंट्स का इजाफा हो रहा है, जिनमें तकरीबन 40% नौजवान सरमायाकार शामिल हैं। लेकिन मार्केट में पहले से मौजूद कुल सरमाए का सबसे बड़ा हिस्सा अभी पुराने खिलाड़ी या आप कह लीजिए बूढ़े लोगों यानी बेबी बूमर्स के पास ही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आलमी रिटेल इन्वेस्टर्स रिपोर्ट 2025 के मुताबिक 30% नौजवानों ने यूनिवर्सिटी या अवाइल नौजवानी में ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, जबकि इसके मुकाबले में माजी में सिर्फ और सिर्फ 6% बूढ़े लोगों ने इस उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, जो आज के बूढ़े हैं बुनियादी तौर पर। डाटा के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने डॉलर की बुनियाद पर 66% सालाना मुनाफा दिया है, जो खित्ते में सबसे ज़्यादा है। हुकूमत की माशी इस्लाहात और IMF प्रोग्राम के बायस मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम ने स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी को मजबूत बनाया, जिसने नौजवानों को इस तरफ माइल किया है। अब बढ़ती सरमायाकारी, नौजवानों की भरपूर शिरकत और मजबूत मुआशी आशारिये पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट के रोशन मुस्तकबिल की अक्कासी करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो बुनियादी तौर पर यह है कि यहाँ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप ट्रेस कर सकते हैं, उसे ट्रैक हैं, लाइव डाटा है। सेकेंडली, ब्लैक और वाइट की जो मार्केट है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। ये टोटल डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, टोटल वाइट मार्केट है कि जहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हुए घबराते नहीं हैं, जबकि कहीं भी और किसी भी क्लाउड, किसी भी बबल में आप हमेशा सवालात की जद में रहते हैं। सबको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। स्टॉक एक्सपर्ट अब्दुर्रहमान नजम साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान नजम साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा अब्दुर्रहमान नजम साहब, बुनियादी तौर पर जाहिर है कि ये मार्केट डेफिनेटली आज की नहीं है, नई नहीं है, अचानक से नमूदार नहीं हुई और अचानक से जेनजी या नए जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो इस तरफ नहीं आ रहे, ये एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन आप क्या समझते हैं बुनियादी तौर पर क्या फैक्टर है जो 20 साल के लड़के को, 22 साल के लड़के लड़की को जो यूनिवर्सिटी में है उसे इस तरफ राग़िब कर रहा है? इसका बहुत ही प्योर होना, इंतहाई वाइट होना, ट्रेसेबल होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच उबैद साहब फिर से मधु करने के लिए। आई थिंक इसके ना 3-4 फैक्टर्स हैं और वो सब वो जब जैसे कहते हैं ना, जब 3-4 अच्छी चीज़ें सारी मिल के होती हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट एकदम से नज़र आता है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ना अकाउंट ओपनिंग जो है ना बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। पहले ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम होती थी, आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे, बट अब एक आसान अकाउंट भी निकाला है PSX ने पिछले आज से तकरीबन 2-3 साल पहले, और फिर एक अकाउंट खोलने का जो तरीका था आसान कनेक्ट, उसको इंट्रोड्यूस करवाया है पिछले कुछ महीनों में, जिससे ये जो हम 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार न्यू अकाउंट खुल रहे हैं उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो एक तो अब जो है आपने 30 लाख रुपए तक अगर इन्वेस्ट करने हैं तो आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो नहीं मांगेगी PSX या आपका जो ब्रोकरेज हाउस है। तो ये बड़ी एक हैंडसम अमाउंट होती है। बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो सिर्फ अपना CNIC दे के अकाउंट खुलवा देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई ईज़, और ईज़ से ही कनेक्टेड है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन है ये ईज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वैल्यू करती है। ये जो है एक तरह से सोशल मीडिया का दौर है और डिजिटली सारी चीज़ें, ट्रांजैक्शंस करना, ग्रोसरीज ऑर्डर करना, बैंक अकाउंट खोलना, इस चीज़ को ये लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो एक तरह से जो है पूरा एक पाथवे क्रिएट किया गया। फिर उसके साथ ये देखें कि जो एक और ऑप्शन होता था पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का, रियल इस्टेट की फाइल्स, क्योंकि जो पूरा प्लॉट होता था वो तो बहुत ज़्यादा लोगों के पहुंच से बाहर होता था। तो ये जो पूरा पिछले 5-10 साल का एक्सपीरियंस हुआ है रियल इस्टेट में, जिसमें स्कैम्स भी हुए हैं, जिसमें रिटर्न्स भी नहीं आए, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी जो इन्वेस्ट किया था वो उनको डबल हिट पड़ी, प्लॉट की कीमत भी कम हो गई, डिवैल्यूएशन भी हो गई। तो एक वो जो कम्पीटिंग एसेट क्लास थी उस तक जो है जितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है वो स्टॉक मार्केट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से और जो हमने फिर रिटर्न्स देखे, इस एसेट क्लास ने जो कंपेटिटर था उसने इतने अच्छे रिटर्न नहीं भी दिए, और जो स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिए हैं पिछले 4-5 साल में वो बहुत अच्छे हैं, इवन डॉलर टर्म्स में भी। तो सारे इन्वेस्टर्स जो हैं ओवरसीज़ भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, उनका जो एक तरह से ट्रस्ट है इसमें बढ़ता जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी भी है रियल एस्टेट में ना। एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है पाकिस्तान में, आपको कभी नहीं पता होता कि आप अगर कोई चीज़ लेट से 50 लाख रुपए की ख़रीद रहे हैं तो एक्चुअल में बायर को कितने पैसे मिल रहे हैं।
बहुत दफ़ा तो आप बाहर से मिलते ही नहीं है, तो आपको हमेशा एक माइंड में होता है कि कहीं मैं 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा तो नहीं दे रहा जो ब्रोकर अपने पास रख रहा है। यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, कस्टडी जो है 100% सेफ होती है, और सब कुछ जो है आप अपने कंट्रोल से कर सकते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना मिल के लोगों को एक माइंडसेट भी बना है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में बिजनेसेस हैं, और उन्होंने इस लेंस से देखना शुरू किया है कि टॉप बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली अच्छा करेंगे। हमने तो पूरी और वो जो जिंदगी एक टैबू था बुनियादी तौर पे कि ये बहुत मुश्किल मार्केट है और यहाँ पे पुराने खापड़ जो हैं वो करते हैं। और मुझे एक चीज़ और आपकी बात को सुन के ये लगा कि एक जनरेशन वो थी कि जो ये सुनते सुनते बड़ी हुई है कि अगर वो हमारे दादा या अब्बू वो कॉर्नर वाला प्लॉट ना बेचते तो आज जो है हम वो अरबपति होते या करोड़पति होते। तो उसने बोला यार वो उस रिग्रेट में तो पूरी ज़िंदगी हमारे बाप दादा ने गुजार दी। बुनियादी तौर पर अगर हम इस यंग एज से शुरू करते हैं तो हम कहाँ खड़े हैं, वो अगले 10-15-20 साल वाले फार्मूला को लेकर चल रहे हैं। वहाँ फिर एजुकेशन वाला आ जाती है फैक्टर कि आपने उन्हें कंपाउंडिंग का बता दिया, आपने उन्हें बताया हाँ जी तामुल से रहना है, 15-20 साल छेड़ना नहीं है। सो दैट्स एडिंग वैल्यू टू इट एज वेल। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और ये जो मिसाल देते हैं ना लोग ज़्यादातर के एक कॉर्नर वाला प्लॉट जो है 20-30 साल पहले इतना होता था, वो जब आप उस वक्त सुनते हैं ना आपको लगता है इसकी कीमत जो है 100 गुना हो गई और ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो जब इतने ज़्यादा अरसे के टाइम में वो कंपाउंडिंग चल रही होती है, अब उसको आप कंपेयर कर लें स्टॉक मार्केट से। लेट से आपके डिनर टेबल पे रोज़ बात होती है, कभी रिश्तेदार आते हैं जब भी बात होती है और वो बताते हैं कि मैंने एक प्लॉट लिया था 2000 के आसपास और वो 1 लाख का था, वो 1 करोड़ का हो गया। तो अब आपको वही चीज़ अगर आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो जो 2000 में हमारा ये जो KSE 100 इंडेक्स होता है जो आजकल नए नए हाइस बना रहा है 185,000 पे पहुंच गया, ये कोई तकरीबन 1500 पे होता था। तो यानी कि 120 टाइम्स तो इसने भी आपको जो है वो आपके पैसे बढ़ा के दे दिए सेम अरसे में। हालांकि प्लॉट की जो मिसाल दी जाती है वो अपनी मर्जी की चुन के जिधर सबसे ज़्यादा रिटर्न आए होते हैं कॉर्नर का प्लॉट भी मिल जाता है, और जो है तो पूरी मार्केट जो है वो ओवरऑल उस तरह ग्रो नहीं हाँ, करेगी। यानी कि सारी एग्जांपल्स में से ढूंढ के एक चुन के मिसाल निकाली, और यहाँ जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि हर कोई आसानी से रेप्लिकेट कर सकता है। यानी कि वो तो एक एवरेज बिजनेस है ना, आपके पास पूरा उसका फॉर्मूला है कि आप कैसे वो कर सकते हैं। इसके अंदर से मैं अगर अपनी मर्जी की कंपनी ढूंढने लग जाऊँ तो टॉप 5 जो हैं उन्होंने 120 गुना के बजाय शायद 500, 800, 900 गुना भी आपके पैसे कर दिए हों। तो पूरा डेटा भी आपको शो करता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो रियल एस्टेट से ज़्यादा रिटर्न देती है आपको लॉन्ग टर्म में। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, आपने बुनियादी तौर पे शुरू में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो कि इस रजिस्ट्रेशन को आपने डिफ़ाइन करने के लिए या जस्टिफाई करने के लिए आपने कहा कि ये वो लोग हैं जो ईज़ पे और बहुत क्विकली और स्विफ्टली जो है वो चीज़ों को चाहते हैं। लेकिन यही फैक्टर इस मार्केट में आने वालों के लिए नुकसानदेह भी है। यानी अगर एक लड़का या लड़की जो है वो फ़ौरन से होम पेज पे जाके अकाउंट खुलवा लेता है, बैंक का अकाउंट, ग्रोसरी कर रहा है, वो इसी तेज़ी से यहाँ पे प्रॉफिट्स भी चाह रहा है। अब उसको यहाँ पर कितना समझाना ज़रूरी है कि ये खेल हल्का करके ठंडा करके खाने वाला है, ये ओवरनाइट वाला कोई यहाँ पर जो है ना वो जादू नहीं चलने वाला। इसके अंदर अगेन जब कोई भी ज़्यादा लोग नए आ रहे होते हैं तो उस फील्ड के अंदर जो स्टैब्लिश लोग होते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो उनको ना सही से गाइड करें। तो मैं सबको ना 2 चीज़ें बताता हूँ, सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो अगर आपने लेट से कोई आपको बताता भी है ना कि मैंने पहले एक दफ़ा ट्राई किया था स्टॉक मार्केट और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो आप उससे ना ये 2 सवाल पूछिएगा, उसने ना इन दोनों गलतियों में से एक की होगी जिसकी वजह से जो है ना उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। क्योंकि आप खुद देखें ना लॉन्ग टर्म में तो आपको नंबर शो कर रहे हैं, इंडेक्स जिसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर कंपनी भी नहीं है, सब कंपनीज का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है, वो आपको शो कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। तो एक सबसे बड़ी गलती होती है कि ना, क्योंकि आप जब अकाउंट खोलते हैं ना और लेट से आपके पास अभी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि मैं ना इस 5 लाख को ना जल्दी से जल्दी बढ़ाने की कोशिश करूं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं 5 लाख के साथ 10 लाख 12 लाख का ना कर्जा भी ले लेते हैं, ये आपको अपने ब्रोकर से मिल जाता है। इसको टेक्निकल टर्म कहते हैं लेवरेज ट्रेडिंग, कि मेरे पास खुद के 5 लाख हैं लेकिन मैंने 15 लाख बोरो करके 20 लाख जो है स्टॉक मार्केट में लगा दिए। अब कोई भी अगर शॉक आएगी ना, जैसे ये जंग आई थी, तो एकदम से वो जो मार्केट अगर 10-15% नीचे आएगी ना, तो आपके जो पैसे हैं ना वो पूरे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कर्जा तो आपने पूरा वापस करना ही करना है। तो आपने लेट से वो जो 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी वो अगर 15 लाख पे आ गई, तो आपने जो अपने ब्रोकरेज हाउस से कर्जा लिया वो कहेगा भाई मेरे तो 15 लाख वापस करो, आपके 5 लाख जो है ना वो जीरो हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने ये किया होता है लेवरेज ट्रेडिंग, इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो लोगों ने गलती की होती है ना, कि आपके पास एक पूरा बना बनाया फॉर्मूला है, इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, आपको सब में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसकी जगह लोग क्या करते हैं, अनाउंसमेंट्स वाली कंपनी में चले जाते हैं, वो जिनके शेयर पिछले 2-3 हफ्तों में बढ़ रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो वो अपना डिसिप्लिन छोड़ के ऐसी कंपनी में लगा देते हैं जिसका ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड होता है, और सारे अपने एग्स जो होते हैं ना एक बास्केट में एक जगह, एक तो पोर्टफोलियो को जो है वर्सेटाइल रखें और बुनियादी तौर पे जो है वो अपने आप को एजुकेटेड रखें। और सबसे अहम चीज़ ये कि स्टॉक्स में अगर आपने रहना है तो आप कनेक्टेड रहें मामलात से, हालात से, तब आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, किस तरफ हालात जा रहे हैं, और आप फिर वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं आपने क्या करना है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।